चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए पहले बात को। कह रहे हैं द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 50 माइक्रोफैरड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट and then separated from each other so that the distance between them is doubled. How much is the energy spent in doing so? देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शायद 11 नंबर क्वेश्चन शायद है ना, ठीक है। अब देखो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी उन्होंने बोला है कि 50 माइक्रोफैरड है, इसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है, ठीक है, चार्ज किया जाता है, ठीक। मुझे बताइए इस समय इसमें कितनी एनर्जी है, चार्ज करने पर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी आ गई, हाफ सी वी स्क्वायर, अपन इसको सी बोल देते हैं, इसको ए वी है, तो हाफ क्या हो गया सी वी स्क्वायर, ठीक। अब उन्होंने बोला है कि प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, ठीक है। क्या बैटरी कनेक्ट रखा हुआ है? जी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। अगर बैटरी कनेक्ट रखना है तो बोलेंगे, तो बैटरी को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो क्या खेल होगा बताइए। और डिस्कनेक्ट करने के बाद डिस्टेंस को डबल करते हैं। अगर पहले डी था, अब डिस्टेंस को डबल कर दीजिए प्लेट्स के बीच की, तो C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो अब कैपेसिटी कितनी हो गई C डैश, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, यानी देखा जाए तो ये जाएगा C बाई 2, यानी कैपेसिटी पहले क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इस प्रोसेस में अगर ध्यान दें तो चूँकि बैटरी हटा दी गई है तो पक्का है Q क्या होगा, कांस्टेंट होगा, Q कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखा जाए ये, तो अब बताइए सी डैश क्या हो गया है, C बाई 2 और ये V डैश। अब बताइए कट पिट क्या आ गया, क्या चीज़, आई थिंक V डैश इक्वल टू ये क्या है 2 है ना, ये इसकी वैल्यू। तो V डैश इक्वल टू 2B, मतलब क्या हुआ, एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया इतने वोल्ट के बैटरी से, ठीक। एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ सी वी स्क्वायर, यस। अब क्यू निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल सी वी करके निकाल सकते हैं। अब उन्होंने बोला तो नहीं है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है, बोले कि अब जो है इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाया जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे होते हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा क्लियर बोलते भी हैं, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं बोला, बट बहुत से क्वेश्चन में क्लियर कट बोलेंगे बैटरी को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नहीं बोले तभी समझ जाएगा, इसी प्रकार लैंग्वेज पकड़ा करो कि हाँ बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है तो स्वाभाविक कैपेसिटी हाफ हो रही है, बट वोल्टेज क्या हो रहा है, 2B हो जा रहा है। अब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, इसको मान लेते हैं U फाइनल। तो U फाइनल कितना हो गया, U फाइनल कितना हो गया, ये आ जाएगा हाफ C के नाम पर क्या आ जाएगा C डैश, V स्क्वायर V के नाम पर क्या आ जाएगा V डैश स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ C डैश क्या हो जाएगा 2C, नहीं C बाई 2 शायद, C बाई 2, ये C बाई 2 और ये 2V का होल स्क्वायर कितना आ गया, आई थिंक ये CV स्क्वायर आ रहा होगा। देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 से कट गया CV स्क्वायर। तो अब बताइए क्या हुआ, तो यहाँ पर अगर ध्यान दें समझिएगा तो कितना वर्क हुआ, W किसने वर्क किया, आप जानना चाहिए आपको कि इस पर प्लस है इस पर माइनस है। अगर आपको डिस्टेंस डबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा ऐसे, ये जब ये खींचेंगे तभी क्या होगा, डिस्टेंस डबल होगा। तो ये वर्क आप कर रहे हैं, वही पूछ रहे हैं कि आपने कितना वर्क किया। तो जो किसने किया, मैंने किया, तो आप W एक्सटर्नल लिख सकते हैं। वो हमेशा क्या होता है डेल यू मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो कितना वर्क हुआ बताइए, ये कितना है, ये CV स्क्वायर और वो है CV स्क्वायर बाई 2, दैट इज़ योर CV स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करिए, है ना, ये आ गया हाफ, व्हाट इज C दिया हुआ है 50। समझिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, V 50 और ये 100 का स्क्वायर, ये माइक्रो फैराड में तो आंसर अपना माइक्रो जूल में चलेगा। ये आ गया 25 × 10⁴ माइक्रो जूल। इतने का क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद समझ में आई कि नहीं बताइए, पहले फिर बात करते हैं। ओके, अब मैं यहीं पर एक क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूंगा, वो देख लीजिए, सेम क्वेश्चन। अब देखिए अगर कुछ ऐसा बोलता तो हमें क्या करना पड़ता वो देखिएगा। अगर मान लो एक क्वेश्चन आता, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस क्या बोला क्या वो सुनिए कि एक कैपेसिटर है, प्लेट्स के बीच कुछ डिस्टेंस होगी, 100 वोल्ट है और कैपेसिटी जो है वही सेम क्वेश्चन 50 माइक्रोफैरड है, ठीक। श्योर है इस पर चार्ज पहुंचेगा, Q इक्वल टू CV, तो C आपका है 50 × 100, तो ये आ जाएगा आई थिंक 5 × 10⁻³ माइक्रो क्या जाएगा, कूलाम।
एग्री। चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं 0.5, चाहे तो 10 की पावर 4 माइक्रो कूलम। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है वो सुनिए ध्यान से। बोले अब मैंने क्या कर दिया, इसके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया। मुझे बताइए अगर डिस्टेंस, हाँ बैटरी को नहीं रिमूव कर रहे हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कैपेसिटी हाफ हो जाएगी, है ना भाई। जैसे सी बताया ना अभी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। मान लो कैपेसिटी बाद में कितनी हो गई, डिस्टेंस डबल करने पर कैपेसिटी सी डैश और डिस्टेंस क्या हो गया 2d, तो सी डैश क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, डिस्टेंस डबल हो गया। तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई जो डी है वो क्या कहलाएगा, तो सी कहलाएगा 1/2। सिंपल सी बात है, आप इसी को रटे रहिए, है ना, c/2। बैटरी को आपने क्या किया है, हटाया तो है नहीं, तो अभी V कितने का है 100 वोल्ट का। अब कहानी को समझते हैं। ये बताइए जब डिस्टेंस को आप डबल कर रहे थे तो क्या चार्ज वैल्यू सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। बैटरी कनेक्ट है, वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा Q डैश। अब चार्ज कितना हो गया, डिस्टेंस डबल करने पर बैटरी कनेक्ट है, Q इक्वल टू क्या हो गया, तो C डैश इंटू V, तो Q डैश इक्वल टू ये कितना हो गया डबल, सॉरी हाफ है, C डैश तो हाफ है 50, तो ये 25 हो जाएगा, 25 माइक्रोफैरड 50/2। तो ये जो है आपका 25 इंटू वी एंड दैट इज़ योर 100। Q डैश अगर देखा जाए तो 0.25, 10 की पावर क्या हो जाएगा 4। पावर सेम रखा है मैंने 80 है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले चार्ज 0.5 था, 10 की पावर रोम है 10 की पावर 4, 0.5 और बाद में 0.25 हो गया, चार्ज तो कम हो गया। चार्ज कम होने का मतलब ये हुआ कि जब बैटरी कनेक्ट रखते हुए डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है तो कुछ चार्ज इस प्लेट से लौट जा रहा है उस प्लेट पर ऐसे Q। तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, Q माइनस Q डैश निकालना पड़ेगा। तो ये जो आएगा ये आपका, सॉरी एक मिनट, 0.50 10 की पावर 4 माइनस ऑफ 0.24 10 की 25, क्या बोल रहा हूँ सॉरी इसके लिए। तो Q डैश इक्वल टू आपका 0.25 10 की पावर 4 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज क्या हुआ ट्रांसफ़र हो गया, इस प्लेट से लौट के चला गया। ठीक, तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा, तो W बैटरी इस केस में चूँकि चार्ज इस प्रकार जा रहे हैं तो हमने आपको बताया हुआ है कि इस केस में W बैटरी क्या होगा माइनस होगा। चार्ज यूँ आए तो प्लस में होगा, यूँ जाए तो माइनस में होगा। और Q यहाँ लिखा जाता है, Q कौन सा लिखा जाता है, वो चार्ज जो ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो Q इंटू वी, वी क्या लिखा जाता है, बैटरी का, जिस बैटरी के थ्रू गए हैं उसका वोल्टेज। ठीक है, तो W जो बैटरी है वो कितना आया बताइए। अच्छा W बैटरी कितना हो गया बताइए, माइनस ऑफ, बोलो बेटा माइनस ऑफ, बोलो कितना आ जाएगा Q कितना है 0.25 10 की पावर 4 इंटू V आपका 100 हो गया। तो ये आ गया माइनस ऑफ 25 10 की पावर 4 माइक्रो जूल माइनस में। ठीक, अब बताइए हमने क्या सिखाया, एक मिनट। ठीक है, अब बताइएगा W बैटरी इक्वल टू क्या हो गया, W बैटरी बोलो क्या होगा, ये जो है आपका डेल U प्लस क्या हो गया हीट। अब बताइए W बैटरी कितना है, W बैटरी मान लो कितना है बेटा -25 10 की पावर 4 माइक्रो जूल डेल U फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप क्या निकाल लेंगे, इसमें फाइनली कितनी एनर्जी स्टोर है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस क्या हो जाएगा आपका हीट आ जाएगा। U फाइनल हाफ CV², तो C के नाम पर क्या हो जाएगा ये वाला C डैश, B के नाम पर ये U इनिशियल हाफ CV²। ठीक है, यहाँ का C यहाँ का B कर देंगे, हीट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मान लिया कि हीट कितनी क्या हुई, लिबरेट हुई। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। तो अब क्वेश्चन बात समझ में आ गया, क्वेश्चनों को समझते जाइएगा, एक क्वेश्चन आ रहा है उसके बाकी चीज़ों को भी समझते जाइए धीरे धीरे करके। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलो। चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट एंड देन इट्स प्लेट आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, देन हीट प्रोड्यूस्ड इज। ये बताया हो चुका है क्वेश्चन में आपको कि भाई अगर एक कैपेसिटर है उसको आपने चार्ज किया तो इस पर प्लस और माइनस आएगा, तो U कितना हो जाएगा हाफ CV²।
अगर ये बता दिया है कि C कितना है और कितने वोल्ट से चार्ज किया तो वो लगा दीजिएगा, या अगर Q बोले कहाँ तक है तो Q²/C लगा दीजिएगा। अब बोल रहे हैं कि अब इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया ऐसे रेजिस्टेंस के थ्रू, है ना, वायर तो रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो बोल रहे हैं कि इस वायर में जो रेजिस्टेंस है उससे कितनी हीट क्या होगी, जनरेट होगी। सीधी सी बात, जितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ CV² या हाफ Q²/C, खत्म बात। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो, चलो ध्यान दो। कह रहे हैं 2 मेटल स्फीयर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 कैरी सम चार्जेस। समझिएगा, 2 कैपेसिटर्स हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। रेडियस के बारे में कुछ बोल नहीं रहे, सम चार्जेस हैं Q1 और ये Q2 है। ठीक है, आप समझिएगा। कह रहे हैं कि दे आर पुट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड, द फाइनल चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑन द वेल विल। देखो नहीं, फाइनली क्या, पहले कुछ भी चार्ज रहे होंगे, पहले देखो ऐसे मान लो कि Q1 और Q2 रहे होंगे, स्मॉल q। ठीक है, तो अब क्या किया उसको, उन्होंने क्या किया कि मैंने क्या कर दिया, किसी वायर से कनेक्ट किया और कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो कनेक्ट कर और फिर फाइनली चार्ज कितना हो गया, Q1 और Q2। तो पहली बात ये, जब आपने इसको कनेक्ट किया होगा, पहले वोल्टेज भले इसका V1 और V2 रहा होगा, जब आपने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया तो फाइनली इसका वोल्टेज दोनों क्या हो जाएगा, V और V हो जाएगा। कैपेसिटी अभी भी क्या होगा, C1 और C2 होगा। रेडियस जो है, ये सपोज करो R1 है, इसकी रेडियस कितनी है, R2 है। ठीक, तो अब उन्होंने क्या पूछा कि जो Q1/Q2 है और C1/C2 का क्या रेशियो होगा। कहानी समझते हैं पहले, वो देखिए। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से देखो, 2 कैपेसिटर हैं, मतलब स्फेरिकल मतलब क्या बोला है, कंडक्टर, स्फीयर टाइप के हैं, बताया था उसमें। 2 प्लेट्स, मतलब अगर कोई स्फेरिकल बोलते हैं कि कंडक्टर है, तो एक प्लेट ये होती है, एक प्लेट इन्फिनिटी पर होती है, बताया था ना थ्योरी पोर्शन में। अब देखो, तो उन्होंने कहा कि 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, इसको कुछ चार्ज दिया गया है, तो ये Q1 और स्मॉल Q1 Q2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कैपेसिटी C1 और C2 है। ठीक, पोटेंशियल बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, V1 V2 मान लेते हैं। बोल रहे हैं कि अब इन दोनों को अपने कनेक्ट किया, किसी वायर के थ्रू कनेक्ट किया और फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। जब आप कनेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। तो ये B और V हो गया, इसका रेडियस हमने R1 बोला, इसका रेडियस R2 बोला, कैपेसिटी C1 और C2 हो गया। बोले जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए चार्ज, ठीक है, जब पोटेंशियल सेम हो गया, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, तो कह रहा है जो Q1/Q2 है और जो C1/C2 है उनका क्या है। मतलब एक बार ऐसे लिखा हुआ है कि Q1/Q2 है और C1/C2, उन्होंने बोला कि लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू, ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब अच्छा, अब बताइए क्या करेंगे। ये बताइए कि स्फेरिकल जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है 4πε0R होती है। एग्री है? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहूँ कि C, क्लियर है? यस, ठीक है। तो क्या दोनों का V सेम है? यस, कब? जब कनेक्ट किया। V = Q/C, तो ये हो गया Q1/C1 और ये हो जाएगा Q2/C2। अब यहीं से अंदाज़ लगा लीजिए, आंसर यहीं से आ जाएगा। अब बताओ, Q1/Q2 = C1/C2, आंसर खत्म। लेस घटा तो कोई सवाल ही नहीं उठता, पोटेंशियल सेम हो गया है। जो चार्ज दिए हैं वो कब का दिए हैं, कनेक्ट करने के बाद कर दिए हैं। ठीक है, आगे कहानी पहले पड़ गया। इजी को, चीज़ों को समझते चले जाइए धीरे धीरे करके। ठीक है, अब समझते जाइएगा। थोड़ी सी जैसे मैं बता देता हूँ, कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद भी क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए पहले, तो आगे देखिए। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि 2 इंसुलेटेड मेटलिक स्फीयर्स of 3 microfarad and 5 microfarad capacitance are charged to 300 and 500 volt। समझिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपके पास 2 जो हैं, क्या है, कैपेसिटर हैं, एक C1 है, एक C2 है, और इसका वोल्टेज V1 है और ये V2। वो कह रहे हैं कि मैं आपको C1 V1 भी दे रहा हूँ और C2 V2 भी दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कितना दिया है C1 बेटा, 3 और 5, मतलब ये जो चीज़ है, कह रहे हैं कि ये 3 माइक्रोफैरड मैं आपको दे रहा हूँ और ये वाला 5 माइक्रोफैरड दे रहा हूँ। ठीक है, इसका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज V1,
एक साथ 3 और 5 दिया है ना, हाँ 300 एंड 500 कह रहा है। इसको मैं 300 वोल्ट तक कर रहा हूँ इसको, और इसको मैं 500 वोल्ट तक चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। रेस्पेक्टिवली द एनर्जी लॉस व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय वायर, कह रहे हैं अगर इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो कितने का एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, ये पूछा जा रहा है। ओके, अब कहानी को समझिए, इजी है, रिलैक्स रहिए। ये बताइए कि इस समय इस पर चार्ज कितना है Q1, इस पर चार्ज कितना है Q2। कहानी समझिए पहले। मैं अगर आपसे पूछूं Q1 क्या होगा तो आप बोलेंगे सर C1 V1 होगा। तो Q1 C1 कितना है, ये 3 और V1 ये 900 माइक्रो कूलाम चार्ज इसके ऊपर है। अगर मैं ये कहूँ कि Q2 क्या हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, C2 इंटू V2, ठीक है। तो जो Q2 है C2 कितना हो गया 5 इंटू 500, तो ये जो Q2 है वो 2500 जो है, एक मिनट, माइक्रो कूलाम चार्ज। कहानी पकड़ में आ गई। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जो एनर्जी स्टोर है U1, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर है U2, अगर पूछ ही लूँ तो U क्या हो जाएगा, U1 U2 हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, मैं लिख दूंगा अभी। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये बताइए कि इस समय U इनिशियल क्या है, मतलब ये है कि इनिशियली जो है इसकी और इसकी एनर्जी मिलाकर कितना है, तो अपन ने बोल दिया है U1 प्लस U2। तो U1 क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर CV स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, पहले पड़ गया। तो आप बोलेंगे हाफ C1, बोलो बेटा V1 स्क्वायर, हाफ बोलो बेटा C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये हो गया। अगर इनको आप कनेक्ट करके करेंगे, चार्ज कब तक फ्लो होंगे, चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर फ्लो होना चालू हो जाएंगे। लेकिन एक बात बता दूंगा आपको, बहुत सिंपल से बात है कि ये पक्का है कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू 100% श्योर है कि Q1 प्लस Q2 ही होगी। पहले का दोनों का चार्ज इतना होगा, भाई चार्ज इस प्लेट से उस प्लेट या उस प्लेट से इस प्लेट पर आएंगे। अगर इस पर 5 है उस पर 3 है तो होता है 8 ही है। बहुत हुआ 5 में से मान लो 2 चले गए उस तरफ या 3 चले गए उस तरफ, तो वहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2, रहेंगे टोटल कितना, 8 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, चार्ज कंजर्व होंगे। अब सुनिए, क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है। और कब तक चार्ज फ्लो होंगे, जब तक कि वोल्टेज दोनों का क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। ये भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। कैपेसिटी ये C1 है और ये कैपेसिटी कितनी है, C2 है। अब मुझे एक बात बताओ, सोच कर दिमाग लगाओ, ये कितना हो जाएगा, ये C1V हो जाएगा, ये C2V हो जाएगा, और ये क्या है Q1 प्लस Q2 यानी C1 V1 और C2 V2। अगर मैं कहूँ कि V कितना हो गया तो आपका जवाब आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से कॉमन ले लिया V, फिर उसके बाद नीचे ले आया C1 प्लस C2 को। Q1 प्लस Q2 कितना है भाई साहब, Q1 प्लस Q2 925, तो कितना हो गया 925। C1 प्लस C2, C1 एक 3 है और C2 है 5, 5 प्लस 3 8, यह 8 आ गया। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा, V 25 कितना हो गया 34 बाई कितना हो गया 8, ये आ गया। काट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, काट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया था, ये सॉरी ये बोल्ट आ गया। बात समझिए पहले पूरे फॉर्मूले को, ये क्या आ गया आपका, बोल्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि अब इसमें चार्ज है कितना, मैं बहुत कुछ निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ निकाल, बोले चार्ज कितना हुआ बताइए, तो Q1 डैश निकालना हो तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू V हो जाएगा। तो ये रहा C1 और V की वैल्यू ये रही, V कितना है बेटा, Q1 प्लस Q2 होल अपॉन C1 प्लस C2, यानी C1 Q1 डैश तो C1 इंटू Q टोटल अपॉन C टोटल। अगर ये पूछें Q डैश कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे C2V हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा C2, और V कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 होल अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा, अब ये पूछते हैं कि चार्ज कोई ट्रांसफ़र हुए क्या, बिल्कुल ट्रांसफ़र होंगे। तो पहले चेक कर लो कि Q1 और Q1 डैश को चेक कर लो। अगर Q1 डैश ज़्यादा है इट मीन्स क्या हुआ, इस पर चार्ज आया होगा। तो अगर Q1 डैश ज़्यादा है इसका मतलब है कुछ चार्ज यहाँ से क्या हो ज़्यादा है, तो कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए होंगे। और कि Q1 डैश कम है मतलब कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ चले गए होंगे। तो पूछे भाई कितना चार्ज आपके ट्रांसफ़र हुए, तो Q क्या हो जाएगा। अगर मैं सपोज करता Q1 डैश ज़्यादा है तो Q1 डैश माइनस Q1 कर देंगे, इतने चार्ज क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए, हम निकाल सकते हैं। पहले कहानी पकड़ लो फिर बात करते हैं। अब अगर बोला जाए कि U फाइनल कितना हुआ, U फाइनल,
बताइए यू फाइनल क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। यहां पर हो गया। यस, यू इनिशियल आप निकाल चुके हैं, यू फाइनल निकाल चुके हैं। यस, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ जो कि हीट के फॉर्म में गई है, तो वो आएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर दीजिए, इतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में चली गई। क्या समझ में आया? यस, चलो, मतलब बात ये कि पहले क्वेश्चन समझ में आए कि भाई अब क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व करिएगा इसको, ये आपके लिए दे दिया, अब निकालिएगा यार, कुछ तो करिए आप, कुछ भी आप चाहते हैं कुछ करे ही नहीं, थोड़ी होता है। हमारा काम है कि आपको कंसेप्ट सिखाते चले जाएं कि हाँ इसमें ऐसा है तो ये करें, ऐसा है तो ये करें, और कहीं कुछ ऐसा उल्टा सा बोल दे तो बता दिया करिए सर आप यहाँ पर कंसेप्ट अलग बोल रहे हैं, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वो देखते हैं कहाँ गया भैया। करेक्ट, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर गिवन अ चार्ज ऑफ 15 माइक्रोकूलम ईच। देखो उनका कहना यह है कि मैं आपको 2 स्फीयर दे रहा हूँ, एक का जो रेडियस है भाई साहब, एक का रेडियस 5, दूसरे का रेडियस 10। अगर मैं इसको स्मॉल आर बोल देता हूँ, चलिए 5 सेंटीमीटर, इस वाले को मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ जो कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों को एक ही प्रकार का चार्ज देते हैं, दोनों को हमने चार्ज दिया 15 माइक्रोकूलम चार्ज इसको भी प्रोवाइड किया, और Q इसको भी जो है 15 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रोवाइड किया। ठीक है, कहानी आगे चलती है, कहाँ गई? हाँ, आफ्टर द 2 स्फीयर्स आर ज्वाइंड बाई अ कंडक्टिंग वायर द चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर इज। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये जो स्मॉलर स्फीयर है इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। कहानी पकड़िएगा प्लीज़। अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ कि पहले Q टोटल कितना है, ये Q1 है, ये Q2 है, फिलहाल दोनों का मैं सेम दिया है, तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा? 30 माइक्रोकूलम। अगर कोई पूछे कि बताओ C1 क्या होगा, C भाई साहब जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये स्मॉल r है तो इसको अपन बोले स्मॉल r। अगर C2 बोले तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R हो जाएगा। क्लियर हो बात समझ आ गई? ठीक, रुकिए आराम से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट किया किसी वायर के थ्रू, तो चार्ज क्या होगा, इस पे Q1 डैश, इस पर Q2 डैश हो जाएगा। चार्ज कहीं ना कहीं से क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, बट टोटल चार्ज क्या रहेगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी वो हमेशा कितना रहेगा, 30 ही रहेगा। अब हुआ ये कि कब तक चार्ज ट्रांसफर, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। कैपेसिटी ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बताओ Q1 डैश कितना हो गया, तो आप बोलेंगे C1V हो गया। अगर मैं बोलूँ Q2 डैश कितना हो गया, तो आपका जवाब आएगा C2V आएगा। कहानी को पकड़िए भाई साहब। अगर मैं ये कहूँ कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो आप बोलेंगे सर ये वाला होगा, बिल्कुल सही है, 30। अगर यहाँ पर देखें C1 प्लस C2, चाहे तो आप V कॉमन ले लें तो ये 30, V इक्वल टू अगर आप देखें 30 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 आपको मालूम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके कुछ दिया हुआ है, तो ये 30 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R प्लस क्या हो जाएगा, R। हम वैल्यू डाल लेंगे, अभी चिंता मत करिए। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ डाल देंगे। 4 क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये 4 10 से 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर 10⁻⁻² कर देंगे तो मीटर चला जाएगा, वो मैं कर लूँगा, तो पूरा बोल्ट में आ जाएगा, वो बात की बात है। अगर मैं आप पूछूं कि बताओ Q1 डैश, जो कि स्मॉलर तो ही वाला है, तो आप बोलेंगे सर ये C1 × V हो जाएगा। Q1 डैश कितना, C1 कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। व्हाट इज V, व्हाट इज V? जो V है इधर लिखा हुआ है, बोले कितना बेटा, 30 अपॉन बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R प्लस R। ठीक, ये पूरा पोर्शन इससे कट गया। Q1 डैश इक्वल टू R, R दिया है 5 सेंटीमीटर और ये 30, सही है ना, सही है भाई, हाँ। ये जो है आपका 5 + 10 सेंटीमीटर, सेंटी कैंसिल हो गए, तो Q1 डैश इक्वल टू सेंटी कैंसिल, 5 15 आएगा, 5 3 10 हो जाएगा, ये 10 कूलम्ब, यानी स्मॉलर पे कितना चार्ज बचेगा, 10 कूलम्ब का चार्ज बचेगा।
और ऐसे निकाल सकते हैं, अगर इस पर 10 बचेगा, टोटल कितना है, टोटल कितना है 30 है, तो बड़े वाले कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। भाई इस पर कितना थे पहले 15 था, अब 10 बचा, मतलब 5 चला गया उस तरफ, तो पहले उसका 15 था, दोनों का 15 दिए थे ना, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ में क्या बोलता है, कितनी हीट और कितना गया वो भी तो निकाल सकते हैं आप, नहीं निकाल सकते। अरे यार ये बताइए V निकल गया है आपका, ठीक है, तो अब क्या है बताइए, U फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ C1V², और ठीक है प्लस क्या हो जाएगा, हाफ C2V², खत्म का वैल्यू डाल दीजिएगा। कुछ करो यार भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है। चलो बात करें आगे। मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चनों को समझो, वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल हवा मत चलो आप लोग। क्वेश्चन आना जरूरी है, कैलकुलेशन का फास्ट होना जरूरी है। कैलकुलेशन फास्ट, देखिए सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा वैरायटी पढ़ेंगे, आंखों के सामने से हर प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पहले गुजरना चाहिए। एग्ज़ाम में देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है और ऐसे होगा ये। चलो नेक्स्ट। देखो लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। अ बॉडी ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 80 वोल्ट। देखिए एक कैपेसिटर ही मान लो, कैपेसिटी कितनी दी है इसकी, 4 माइक्रोफैरड, इसकी कैपेसिटी जो है भाई साहब 4 माइक्रोफैरड। इसको चार्ज किया जाता है कितने वोल्ट की बैटरी से, इसको 80 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करते हैं, 80 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा जाता है। ठीक है, करें एंड अनदर बॉडी ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 30 वोल्ट। एक दूसरा कैपेसिटर है, ये दूसरा, इसको 30 वोल्ट से चार्ज करते हैं, और उसकी जो कैपेसिटी थी ऐसा 6 दी थी ना, हाँ इसकी जो कैपेसिटी है इसकी 6 है, 6 माइक्रो, इसको C2 बोल दो, इसको C1 बोल दो, फिर बात करते हैं। ठीक है, कहानी में आगे ये आ रही है, व्हेन दे आर कनेक्टेड द एनर्जी लॉस्ट बाय 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज। जब इनको कनेक्ट किया जाता है तो 4 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है उसने कितनी एनर्जी का लॉस किया। ठीक, पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूला बताया हुआ है, मैं आपको फिर बात करूंगा आपसे, सुनो ध्यान से, सुनो प्लीज, बोलो। चलो पहली बात तो है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्लैरिटी होना चाहिए था कि आप प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रहे हो कि प्लस को माइनस से कनेक्ट कर रहे हो, होना चाहिए था। तो मैं पहले इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूला, जिन बच्चों को नहीं मालूम वो देखें पहले। देखो सुनो, समझना कोशिश करना है ना, एक बताऊंगा बस आपको। मान लो कि 2 कैपेसिटर हैं इस प्रकार से, ठीक है, समझिए बात को। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी C2, ये C1 और C2। इस पर चार्ज प्लस Q1, इस पर प्लस Q2, इस पर प्लस Q1, इस पर माइनस Q1 होगा, इस पर प्लस Q2, इस पर माइनस Q2 होगा। इनको मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। तो अगर आप नोटिस करें तो हो ये रहा है कि प्लस को प्लस से कनेक्ट किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ चार्ज क्या हुए होंगे, ट्रांसफर हुए होंगे। ठीक, हमने मान लिया कि यहाँ से इस वाले पर चार्ज Q जो है ट्रांसफर होगा। समझिए बात को। तो इस पर Q1 था, तो अब कितना बचेगा, आई थिंक Q1 माइनस Q का क्या बचेगा, प्लस बचेगा, उतना इस पर माइनस बचेगा, इतना ही माइनस बचेगा। ये चार्ज यहाँ गया है, तो इस पर पहले कितना Q2 था, तो अब आ गया तो Q2 प्लस Q हो जाएगा, इतना है का प्लस, उतना वहाँ का माइनस हो जाएगा। ठीक, रुकिए, अब हम क्या करेंगे वो देखिए। आप एक चीज़ पढ़े होंगे, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C। ठीक, जब ये हम क्या करते हैं, अगर हम प्लस से माइनस पे जाए, C कैपेसिटी हो, V दिया हो, प्लस से माइनस पे जाए तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, Q बाई क्या बोलते हैं, वोल्टेज लिखना है V, V इक्वल टू Q बाई C। प्लस से अगर माइनस पे जा रहे हैं तो माइनस ऑफ Q बाई C होगा, किरचॉफ्स लॉ। ये थ्योरी वाले क्लास में बताया, प्लीज़ देख लीजिएगा उसको एक बार। देखो अब मेरी बात सुनो, यहाँ KVL की बात करते हैं। देखो ये तो घूमो चालू हो जाओ, ये प्लस है ना, तो अपन कहाँ जा रहे हैं, प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस, तो माइनस ये रहा Q बाई क्या हो जाएगा C,
फिर यहाँ से इसे घूमते 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 हैं माइनस से प्लस, प्लस क्यू कितना है बेटा, Q1 माइनस क्यू बाई C2 इक्वल टू 0। ठीक है, थ्योरी वाले क्लास में देख लीजिएगा, पूरा बताया हुआ है मैंने, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया माइनस क्यू स्मॉल क्यू बाई और ये माइनस स्मॉल क्यू, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो स्मॉल क्यू कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो ये बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू माइनस Q2/C2। देखिए ऐसे लिखो पहले, Q1/C2, कुछ गड़बड़ है क्या, लग तो रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ C1 है। ठीक है, तो Q1/C1 बचा, ठीक है, ये और ये माइनस ऑफ क्या बचेगा, माइनस ऑफ, बोलो बेटा, Q2/C2। अगर आप एलसीएम ले लें इस प्रकार से, तो C1/C2 होल अपॉन C1/C2, ये Q1/C2 माइनस, बोलो, Q2/C1 अपॉन C1/C2, ये कैंसिल हो गया। तो Q इक्वल टू Q1/C2 माइनस, जो शॉर्ट ट्रिक्स आएगा वो सबको याद रहना चाहिए, C1 प्लस C2। ठीक है, अब बताइएगा इस पर कितना चार्ज बचा, किसी एक पर निकाल लीजिए, Q माइनस Q निकालिए। अब बताओ, तो Q1 माइनस Q, Q की वैल्यू ये रही, कितना जाएगा बताइए, Q1/C2 माइनस ऑफ Q2/C1, एक मिनट, होल अपॉन क्या आया, C1 प्लस C2, Q1 माइनस Q एलसीएम, Q1/C1 Q1/C2 माइनस Q1/C2 प्लस ऑफ Q2/C1 होल अपॉन C1 प्लस C2। समझिए का शॉर्ट ट्रिक जो फॉर्मूला आएगा, प्लीज़ आप उसी को फॉलो करेंगे, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो Q1 माइनस Q, कुछ कट रहा होगा, कुछ कॉमन होगा, C1 कॉमन, ये देखिए क्या आया, Q1 प्लस Q2 होल अपॉन C1 प्लस C2। अगर मैं कहूँ चार्ज कब तक फ्लो होंगे, तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम, फाइनाइट पोटेंशियल, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो अगर मैं V निकालना चाहूँ तो V क्या आएगा बताइए, अच्छा V इक्वल टू क्या होता है, Q/C, तो इसका क्या हो जाएगा, आ गया यही, V इक्वल टू, यहाँ लिखना चाहिए था V, है ना, ये बता क्या हो जाएगा, Q/C, तो Q कितना है ये निकाल लिया हमने, Q1, तो ये क्या आ जाएगा, V इक्वल टू Q1 माइनस Q बाई C1, जो ही लिखोगे तो इसकी वैल्यू ये रही, बाई C1, C1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। नोटिस करिए आप प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर क्या आ रहा है, Q1 प्लस Q2, देखो टोटल चार्ज, अपॉन क्या आ रहा है, C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटी। तो पहले अपन V निकाला करेंगे, वही चीज़ क्या होगा कि अगर प्लस को माइनस से कनेक्ट कर, कहाँ गया, ये प्लस को अगर हम माइनस से कनेक्ट करेंगे तो आप सॉल्व करिएगा, तो ये जो आएगा मैंने थ्योरी वाली क्लास में बताया हुआ है, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 आएगा। ठीक है, क्लियर, अब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को समझिए, ये मैं थ्योरी वाली क्लास में बताया हुआ है कि कैसे आया, है ना, यहाँ बताना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो, तो अब यहाँ पर कहानी ये बनती है, देखो कहाँ गया, अगर मैं बोलूँ Q1 कितना होगा, तो Q इक्वल टू CV, तो ये आ जाएगा 320, है ना, CV 320 माइक्रोकुलाम, Q इक्वल टू CV, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइक्रोकुलाम, इसको Q इक्वल टू CV कर देंगे तो, ठीक है ना। अब सुनो, अगर इस क्वेश्चन में ये बोला गया, ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि, ऐसे बोला नहीं है इस क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं बोला मतलब प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रहा है ना, ध्यान रखना। अगर उन्होंने ये बोला कि मैंने प्लस को प्लस से कनेक्ट किया, ठीक है, तो भाई साहब पहली बात ये है कि ये कितना है, V वोल्ट, इसकी कैपेसिटी C1 C2, प्लस से प्लस तो क्या बताया, बताइए, तो V क्या होता है बताइए, Q टोटल अपॉन C टोटल, ये होता है बेटो। तो V इक्वल टू व्हाट इज Q टोटल, Q1 प्लस Q2, ये 3 4 500 यानी 500 माइक्रोकुलाम, C टोटल 4 प्लस 6 10 माइक्रोफैरड, माइक्रो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 50 वोल्ट, यानी फाइनली कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट। अगर मैं पूछूं कि अब इस पर फाइनली जो है चार्ज कितने कितने हो जाएंगे, अगर पूछ लिया जाए,
देखो पूछता निकाल लेते हैं, प्लस Q1 डैश और इस पर क्या हो गया प्लस Q2 डैश प्लस माइनस। अब बताइए अगर Q1 डैश बोले तो क्या हो जाएगा C1 इंटू वी हो जाएगा। C1 कितना है इसका 4 और फाइनली कितना वोल्टेज ये हो गया है, तो 4 इंटू 50 दैट इज़ योर 200 माइक्रोकुलम। नोटिस करिए पहले इस पर 320 था और 200 हो गया, मतलब 120 माइक्रोकुलम चार्ज चला गया। ठीक है, अगर मैं कहता कि Q2 डैश आप खुद देखो C2V करके आता, C2 कितना है बेटा C2 6 आता, 6 इंटू ये हो गया 300 माइक्रोकुलम। आप नोटिस करिए C2 वाले पे पहले चार्ज C2 ये देखो 180 था, अब कितना हो गया 300। क्यों हो गया, इस पर पहले कितना था 320, अब कितना हो गया 200, मतलब यहाँ से 120 चार्ज जो है चला गया, कहाँ गया, इस प्लेट से इस प्लेट पे चला गया भाई, तभी तो 180 प्लस 120 कितना हुआ 300 हुआ। एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये है अगर ये पूछते कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एक बात बताइएगा, अगर पूछते हैं ओवरऑल कितना एनर्जी का लॉस हुआ, तो एक बताओ U इनिशियल निकालते तो क्या करते हैं हाफ CV², ठीक है, हाफ CV² ये कर लेते, हाफ CV² ऐसा कर लेते, दोनों का ऐड कर U इनिशियल आ जाता। और अगर U फाइनल निकालना है, अब बता क्या करेंगे, तो हाफ C तो वही है C1 ही है, V क्या हो जाता, कहाँ गया V कहाँ लिखा है भाई साहब, ये तो हाफ CV², तो C1 तो वही हो जाता, C1 तो वही 4 ही होता, V के नाम पर कितना आता 50 आता, तो हाफ C1 V², हाफ C2 V² करते, नहीं करते क्या, हाफ C1 V² और ये हाफ C2 V² कर देते, तो इसका वोल्टेज आ जाता हमारा, ओ सॉरी एनर्जी आ जाती। U इनिशियल में क्या होता, हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। अब कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, तो सीधी सी बात है हीट के फॉर्म में गई, तो कितना आता बताइए U इनिशियल माइनस U फाइनल, आंसर आ गया। इतनी एनर्जी क्या हुई, हीट के फॉर्म में चली गई। और अगर एक पर्टिकुलर बोले कि भाई एक पर्टिकुलर कैपेसिटर में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर में पूछ रहा है, अगर पर्टिकुलर इसी का पूछ रहा है तो अब इसका एनर्जी पहले कितना था वो निकाल लीजिए। अगर C1 के लिए पूछ रहा है तो इसका पहले U1 निकाल लीजिए, तो हाफ C1 V1² कर दीजिए, ठीक है। अब इसका जो है ये इनिशियल कहलाएगा इसका C1 के लिए, फिर इसका U फाइनल कर दीजिए, तो इसका हाफ C2 V² हो जाएगा, फाइनल इतनी एनर्जी। तो इसी पर्टिकुलर C1 में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, तो वो भी हीट के फॉर्म में जाता है, तो बताइए कितना आ जाएगा, वो U इनिशियल माइनस U फाइनल। पहले पड़ा गया क्या, ये ओवरऑल लॉस आएगा, ये पर्टिकुलर कैपेसिटर में आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यही जो क्वेश्चन दिया था, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 1 सेकेंड प्लीज। अगर ये बोलता कि मैं अपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा रहा हूँ, वो समझो, ये जो है आपका कितने तक था यार, पहले में कितना था, 1 सेकेंड रुकिए थोड़ा सा, कहाँ गया, 480 630। देखिए इसका जो C1 था 4 माइक्रोफैरड था, इसको हम 80 से लगा रहे हैं, V1 कितना 80 वोल्ट, बात समझिएगा है ना। और इस वाले को इससे लगा रहे थे, दूसरे वाले में कितना है बेटा, वो है 6 and 30, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरड और वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट से हम इसको कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, कुछ समझिए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पुराना वाले क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं। इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, तो Q1 इक्वल टू क्या हो गया CV 8 चौके 32 ये माइक्रोकुलम, और Q2 जो है कितना हो गया 4 6 3 180, ये इतना आ गया QV। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि मैं अपोजिट पोलैरिटी के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कह ये रहे हैं कि प्लस वाले को माइनस से लगा रहा, ये C1 है ये C2 है, ऐसे। ठीक है, क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, V निकालोगे। ठीक है, थ्योरी क्लास का फॉर्म डायरेक्ट देख लीजिएगा है ना प्लीज़, है ना। तो अब इस कंडीशन में V क्या हो जाएगा, अच्छा Q1 कितना बताइए पहले, तो Q1 कितना है, Q1 है 320, उसको समझिए पहले। तो ये 320 और ये जो Q2 है वो है 180 का, इधर माइनस है प्लस, अपोजिट पोलैरिटी से लगा रहे हैं। तो V क्या हो जाएगा, V जो है अब Q टोटल अभी भी होगा, अभी भी देखा जाए
तो फॉर्मूला भी वही है, Q टोटल अपॉन क्या है, C टोटल। बट Q टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ 320 है, यहाँ 180 माइनस वाला ये जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q टोटल के नाम पर आ जाएगा 320 माइनस 180 अपॉन C टोटल 4 + 6, ये जो है 4 + 6, ये कितना हो गया कितना 140 आ रहा है क्या, 140/10 देख लीजिए, है ना, यही मेरे हिसाब से। हाँ, तो अब बताइए मेरे हिसाब से जो V है वो कितना हो गया 14 वोल्ट, मतलब कॉमन वोल्टेज कितना हो जाएगा दोनों का 14 वोल्ट हो जाएगा। अब जब कॉमन वोल्टेज आ गया, अब बताइए इसमें क्या होगा, कौन ज़्यादा था, ये ज़्यादा था, तो ये प्लस था जो ज़्यादा वाला, मतलब इस तरफ वाले दोनों फाइनली क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे। अगर ज़्यादा ये वाला होता तो फाइनली क्या होता, इस तरफ वाले क्या होते, माइनस माइनस होते, मतलब दोनों माइनस माइनस हो जाते हैं ना। अब बताइए, तो ये हो गया, अब ये हो गया Q1 डैश और ये हो गया Q2 डैश, वोल्टेज कितना हो गया दोनों का V। अगर मुझसे पूछा जाए Q1 डैश कितना हो गया, तो आप क्या बोलोगे, C1 × V बोलोगे, सिंपल सी बात है। तो C1 V कितना आ गया, C1 V हुआ है 4 और ये 4 × V कितना बेटा 14, बोलो क्लियर है क्या, 56 आ रहा है क्या, हाँ 56 से आएगा। ये माइक्रोकुलम, सोचिए 56 माइक्रोकुलम, पहले कितना था 320 था, यानी इस पर चार्ज गया, ठीक है। अब उस पर कितना हो गया Q2 डैश, भाई अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दे तो मालूम चल जाएगा ना कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना, ठीक। अगर पहले पढ़ेंगे, अगर पूछे भाई कितनी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गई इस प्रोसेस के अंदर, तो बड़ी सिंपल है, इसका हाफ CV² करिए या हाफ Q²/C जो भी आपको मालूम हो, वो U इनिशियल हो जाएगा। फिर इसका क्या करिए, हाफ CV² तो C1 V², हाफ C2 V², इससे क्या जाएगा, U फाइनल आ जाएगा, U इनिशियल में से U फाइनल माइनस कर दीजिए, मान लीजिए कितनी एनर्जी क्या हुई, हीट के फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा, ये आपको इजीली मिल जाएगा। एग्री, वेरी गुड, चलिए करिए थोड़ा सा, ठीक है, 5 मिनट का इंटरवल लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं।